आज हम बात करेंगे जातिगत जनगणना को लेकर आरएसएस के स्टैंड की, जो उन्होंने साफ कर दिया है। साथ ही साथ भेड़िए के आतंकी जो लगातार उत्तर प्रदेश में आपदा के तौर पर दिख रही है, और बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के बार बार सत्ता को ठुकरा देने जैसे वाले बयान। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। बात करेंगे सबसे पहले आरएसएस की जातिगत जनगणना को लेकर बयान में। आरएसएस का केरल में समन्वय बैठक चल रही, जिसमें तमाम संगठन मौजूद है और आरएसएस ऐसी लगातार अच्छी बड़ी बैठकें करता है अपने संगठन को ठीक करने के लिए और उसमें सुचारू रूप से काम करने को लेकर। और इसमें उन सभी विषयों पर चर्चा होती है जो राजनीतिक तौर पर चर्चा में हो, और ऐसा ही एक विषय है जातिगत जनगणना। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तमाम विपक्षी नेता लगातार बीजेपी सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बना रहे हैं। राहुल गांधी यहां तक कह चुके हैं कि मैं सदन में ही जातिगत जनगणना करवा के जाऊंगा। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का जो बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए का जिक्र किया, उसकी भी खूब चर्चा रही। योगी आदित्यनाथ का वो बयान कि अगर बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का भी जिक्र जातिगत जनगणना से जोड़कर देखा गया। लेकिन अब आरएसएस ने इसको एक तरीके से साफ किया है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख यानी कि प्रवक्ता जो हैं सुनील आबेकर, उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि हम समरसता की बात करते हैं। आरएसएस ने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना एक संवेदनशील विषय है, समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। पंच परिवर्तन में इसको लेकर चर्चा की गई। हम मास लेवल पर समरसता को लेकर काम करेंगे। हमारे समाज में जातिगत प्रक्रियाओं का एक संवेदनशील मुद्दा है और यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आरएसएस ने भी कहा कि जातिगत जनगणना सरकार अपने वेलफेयर के लिए करती है और कराती रही है, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल ठीक नहीं है, यानी कि चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जाए ये ठीक नहीं है। दरअसल जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस पूरे मोर्चे पर घेराबंदी कर रहा है, उस वक्त आरएसएस का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जब कि आने वाले दौर में बिहार और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में चुनाव होना है और जहां पर जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा शुरू से रहा है। तो ऐसे में आरएसएस का ये बयान स्टैंड क्लियर करना क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा, या विपक्ष इसको इस मोड़ पर ले जाएगा कि आरएसएस इसके लिए तैयार नहीं है, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर राजनीति किस तरीके से होती है। अब बात करते हैं भेड़िए की। जी हाँ, खूनी भेड़िया, आदमखोर भेड़िया, या कहिए भेड़ियों का बहुत बड़ा समूह जो लगातार बहराइच के एक खास इलाके में, जो कि घाघरा से सटा हुआ है, उस इलाके में कछार है, वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ये कैसे हो रहे हैं इसकी जानकारी हम आपको देंगे। दरअसल मार्च के महीने से इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद से अब तक लगातार 10 जाने जा चुकी हैं। सबसे पहली घटना जो है वो 10 मार्च को हुई, जब रात 11:30 बजे मिशनपुरवा के में बाहर टीन सेट पर एक माँ गोद में अपने बच्चे के साथ थी और उसको भेड़िया छीन ले गया। इसके बाद 23 मार्च को घटना हुई, जब रात 1:30 बजे महसी गांव के नयापुरवा में आंगन में माँ की गोद से सो रहे 1.5 वर्ष के छोटू को भेड़िया उठा ले गया। इसी तरीके से 17 जुलाई को भी एक घटना हुई, तीसरी मृत्यु हुई, जब मक्कापुरवा के अख्तर रजा को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। 27 जुलाई को सुबह 3 बजे नकवा के में खुले बरामदे में राकेश की 2 वर्षीय बेटी प्रतिभा थी, उसको भेड़िया उठा ले गया। 3 अगस्त को 2 बजे कोलेला में इसी तरीके से बिना दरवाजे के एक मकान में सो रहे किशन को भेड़िया उठा ले गया। 17 अगस्त को महसी के सिंगिया नरसीपुर में सुनीता जो हैं वो अपनी 4 वर्ष की बेटी संध्या के साथ सो रही थी, उनको भेड़िया उठा ले गया। 22 अगस्त को भी ठीक ऐसे ही भटौली गांव में घटना घटी, जिसमें खुशबू जो है उसको भेड़िया उठा ले गया। 8वीं घटना घटी रीता देवी के साथ, जो कि 45 वर्ष की थी, उनको भेड़िए के हमले में उनकी मौत हो गई, जो पुरवा गांव की थी। वहीं 9वीं घटना 27 अगस्त को दीवानपुरवा में हुई, जब 5 वर्षीय अयांश की मौत हो गई। और 10वीं घटना 2 सितंबर को अंजलि के मौत के साथ खत्म हुई है। लेकिन ये सारी घटनाएं खत्म हुई हैं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भेड़िए अभी आज़ाद हैं। वन विभाग की माने तो सब 6 भेड़िए हैं, जिनमें से 4 को पकड़ा जा चुका है। 2 भेड़िए अभी बाहर हैं, एक 5 का ग्रुप था और एक अकेला भेड़िया था। लेकिन जो आखिरी घटना हुई उसमें विक्टिम का यह कहना है कि उन्होंने 3 भेड़िए देखे, एक भेड़िए ने शिकार किया और 2 घर के बाहर खड़े थे। आपको बता दें कि अब तक लगभग 6 महीने में 60 से अधिक छोटे बड़े हमले जो हैं वो करीब करीब भेड़ियों ने किए हैं,
जिसमें 10 लोगों की जान गई है और सरकार अब इसे आपदा घोषित कर रही है। आरोप बड़े गंभीर हैं। कितने लंबे समय से अगर भेड़ियों का अटैक जारी है तो आखिर सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है और अब तक क्यों लोगों को सुरक्षित नहीं किया जा सका है। एक लंबा समय है, मार्च से लेकर अब हम सितंबर में आ चुके हैं, तब तक भी ये भेड़ियों का आक्रमण जारी है और लोग खौफ में जी रहे हैं, रत जगा कर रहे हैं, जागते रहो का नारा दे रहे हैं, उसके बाद भी भेड़िया शिकार करता जा रहा है। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर, बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बयान की। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में एक बयान दिया कि साधु और योगी को सत्ता का लालच नहीं होता है। जो उन्होंने बयान दिया, हूबहू ऐसे बयान वो लगातार दे रहे हैं। उन्होंने इससे पहले कहा था कि ये कोई नौकरी नहीं है, मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ, प्रतिष्ठा की बात है तो मठ में ज़्यादा प्रतिष्ठा है। और जब केजरीवाल ने उन पर सवाल उठाए थे चुनाव के दौरान, तब भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। आप एक क्रम में पहले 3 बयान सुनिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसी बातचीत करते रहे। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। एक जन्म में नहीं 100 जन्म में हम उस सत्ता को ठुकराएंगे। नेशन फर्स्ट की तो हमारी थ्योरी है, पार्टी का सिद्धांत है। पार्टी के उन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए हम कार्य करेंगे और उन मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जाकर के अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। योगी आदित्यनाथ के इन बयानों को लेकर लगातार चर्चा हो रही कि आखिर योगी आदित्यनाथ बार बार मठ की प्रतिष्ठा, मठ, योगी, साधु ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और बार बार वो सत्ता को चैलेंज क्यों कर रहे हैं कि सत्ता उनके लिए बहुत छोटी वस्तु है। ये बड़ा सवाल है और माना जा रहा है कि ये कहीं संदेश देने की कोशिश है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।